एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ गई थी और पापा और बेटा सो रहे हैं दोनों। यहाँ पूल क्लीनिंग करने वाली आई थी तो वो बहुत देर से लगी हुई थी, क्लीन कर रही थी। मुझे सुबह सुबह सनराइज़ देखने जाना था पर थोड़ा लेट हो गया, सनराइज़ ऑलरेडी हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह सब सो रहे थे तो मैं निकल गई हूँ अभी एक्सप्लोर करने अलोन। मुझ में घूमने का कीड़ा इतना है कि मैं सिर्फ 3 घंटे ही सोई हूँ और फिर मैं निकल गई। यहाँ पे एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बीच है तो मैं वहीं जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। तो हम लोग कलंगेट बीच के पास ही रह रहे थे, तो कलंगेट बीच का दूसरा एंट्री हमारे घर के सामने ही था। तो यहाँ जो सामने वॉचमैन एक बैठे हुए थे, उनसे मैं पूछी कि कहाँ से है एंट्री। उन्होंने बोला बस 5 मिनट वॉकिंग है, आप चल के चले जाओ। पहले मैं सोची कि मैं स्कूटी ले लेती हूँ, फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जैसा है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी सामने वॉक कर रहे थे, तो कभी कभी अनसेफ लगता है पर नहीं, गोवा ऐसे सेफ़ है लड़कियों के लिए। थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद ये रहा बीच का एंट्री। बहुत ही सुंदर लग रहा था बीच, सुबह सुबह काम एंड क्वाइट। बहुत सारे लोग थे और पर शैक्स सारे बंद ही थे, शैक्स अभी तक खुले नहीं थे। ये पार्ट ऑफ द कलंगेट मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा लगा। मैं दूसरा साइड भी गई हूँ, वो वाला साइड मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे मतलब शैक्स का गंदगी पूरा फैला रहता है बीच के ऊपर। वो वाला बीच मुझे अच्छा नहीं लगा। ये पार्ट ऑफ द कलंगेट बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत सुंदर है। पीछे आप फिशिंग बोट्स देख सकते हैं, सुबह सुबह सब निकले हैं मछली पकड़ने के लिए। यहाँ का सी फूड तो वैसे फेमस ही है पर मैं ट्राई नहीं कर पाई। तो यहाँ पे एक आंटी कॉफ़ी और चाय और बिस्किट्स बेच रही थी, तो मैं उनसे एक कॉफ़ी लेके और एक बिस्किट लेके बैठ गई। मस्त अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी मैं। नज़ारे इतने खूबसूरत थे, लोग नहा रहे थे और पीछे फ़िशिंग बोट्स अपने काम पे जा रहे थे सब कोई। बहुत अच्छा लग रहा था। वो साइड आप देख सकते हैं, वो साइड बागा और कलंगेट है। पिछले दिन हम लोग वहीं नहाए थे, तो आज का सुबह भी हम लोग को एक्सप्लोर करना था। सब कोई जाग जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे, आराम से घूमेंगे। तो ये डॉगी भी आके मेरे पास बैठ गया और आराम कर रहा था। अभी टेम्परेचर नॉर्मल ही था, उतनी गर्मी नहीं थी। मैं सोची कि थोड़ा देर मैं यहाँ रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी चल के वापस। आज हम लोग दिन लेट ही शुरू करेंगे। हम लोग को कुछ कुछ स्पॉट्स कवर करने हैं पर हम 12 बजे के धूप में नहीं निकलेंगे, थोड़ा लेट निकलेंगे दोपहर के टाइम पे। तो गोवा का अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, फिर भी गोवा में काफ़ी भीड़ है और प्राइसेस काफ़ी हाई है। जैसे कि हम लोग कल बागा में बैठे थे रात को, तो एक चिली चिकन का प्राइस ही ऑलमोस्ट 700 के करीब था। तो बहुत महंगा हो गया है गोवा। पहले हम लोग आते थे तो एटलीस्ट इतना नहीं था, पर ये कोलंगेट साइड थोड़ा कम है अभी भी। तो मैं आराम कर रही थी और सामने देखिए ये दो अंकल नहा रहे थे। इनको देख के मुझे मेरे पापा और उनके बेस्ट फ्रेंड है जिनको मैं बड़े पापा मानती हूँ, उनका याद आ गया। हम लोग पूरी जाते थे बचपन में और पापा के जो दोस्त थे मेरे बड़े पापा, वो ऐसे नहाते थे वो लोग, हम लोग फैमिलीज़ जाते थे। यही सब मैं याद कर रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी मन ही मन। फिर मैं सोची कि चलो अभी वापस चलते हैं, टाइम हो गया है। तो मैं वहाँ से निकली और घर चल के जा रही थी। ये वाला धूप में फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, आप देख सकते हैं मेरे मुंह में पूरा शाइन आ रहा है। अभी भी धीरे धीरे यहाँ पे शॉप्स खोल रहे थे, मतलब सारे शॉप्स ओपन नहीं थे, रास्ता उतना बिज़ी नहीं था। सब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। होटल्स में क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। तो यहाँ खाने में वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है। ये रहा डीकैथलॉन, इसके पास ही हम लोग घर लिए थे। जो आप शिवास देख सकते हैं ना, वही है हमारा अपार्टमेंट। तो मैं आ गई घर, उसके बाद टिम को उठाई और उसको उठ के ही जाना था स्विमिंग पूल पहले। तो हम लोग आके नीचे स्विमिंग पूल, यहाँ पे कुंती जी और सुरेंद्र भी बैठे हुए थे, तो हम लोग ने सोचा चलो नहा लेते हैं थोड़ा स्विमिंग पूल में। वैसे धूप आ ही गया था
पर हम लोग बच्चों को लेके थोड़ा नीचे आ गए, नहाए। ये रहा बच्चों का स्विमिंग पूल। तो टिमटिम स्विमिंग पूल में जाके बहुत खुश हुआ। ये लोग बहुत खेले, बहुत देर तक स्विमिंग पूल में थे। तो कुछ ही देर में अंकुर भी आ गए, हम लोग को ज्वाइन कर लिया और हम लोग सब कोई मिल के नहाने लगे। ये प्रॉपर्टी में जो हम लोग रह रहे हैं वो अच्छा ही है, सुंदर है, पर इसको एकदम अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। आई थिंक एक लड़का को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो हम लोग को रूम आके दिखाया था, पर वो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन नहीं करता है। किचन को लेके हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इंडक्शन में खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है और गैस का कोई व्यवस्था था भी नहीं, ऊपर से इंडक्शन ख़राब। तो हम लोग नहाने के बाद आ गए घर और मैं टिमटिम के लिए सबसे पहले बनाई ये ऑमलेट। तो मैं चना भिगो के रखी थी और मैं इंडक्शन में उसको चढ़ा दी क्योंकि प्रेशर कुकर काम नहीं कर रहा था और इसको बॉयल होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं एक और इंडक्शन जो था उसमें मैं चढ़ा दी मैगी क्योंकि हम लोग को भी नाश्ता करना था। और थोड़ी देर में बन गया मसाला मैगी और चाय बिस्किट के साथ हम लोग खाए। मैं खुद खा ली और सबको खाना भी दे दी और कुछ देर में पूजा भी नहा के आ गई। नहीं मैं ब्लू भी पहनी हूँ ना शायद। नहीं पीछे बैकग्राउंड। हैव ब्रेकफास्ट। हाउस द ब्रेकफास्ट? It's very tasty. यम्मी। And also tea. Tea and be good. yes. Tim, what are you having? Popcorn. तो टिमटिम के लिए मैं थोड़ा पॉपकॉर्न बना दी थी और अभी बाहर बहुत धूप था तो हम लोग ने सोचा कि नहीं अभी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए नाश्ता वगैरह करके हम लोग घर ही में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हम लोग माँ बेटा मिलके फ़ोटो खिंचा रहे थे, पोज़ मार रहे थे। और देखिए मेरा बाल इतना डैमेज हो गया है बीच में नहा के, और मतलब क्लोरीन वाटर में नहा के पूल में, क्योंकि मैं कैप भी नहीं लाई थी तो पूरा डैमेज हो गया है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है। सब जगह से सिर्फ बालू ही बालू निकल रहा है, मतलब कपड़ों से, बाल से, टिमटिम के कपड़ों से पूरा घर बालू बालू हो जा रहा है एकदम। तो मैं कुछ कलरिंग बुक्स, स्टिकरिंग बुक्स, कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ ताकि मैं टिमटिम को बिज़ी रख पाऊँ और टीवी से भी दूर रख पाऊँ, क्योंकि हमेशा टीवी चलाना मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं सिर्फ मेरा काम हो जाए उतना तक ही मैं टीवी चलाती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो इसके बाद पूजा भी आ गई और हम लोग गाना वाना चला के थोड़ा डांस वगैरह कर रहे थे। टिमटिम और पूजा दोनों मिल के डांस किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मुझे भी इज़हार हुआ, मैं भी कह दूँ, हुआ मुझे भी प्यार।